और चलिए बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। इस चरण में बिहार के 5 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका है। हालांकि इस चरण में अधिकांश पार्टियों के उम्मीदवारों ने पहले ही नामांकन कर दिया है। एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों ने भी नामांकन किया है। आरजेडी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का नाम शामिल है, लेकिन राज्यसभा सांसद मीसा भारती का नाम इस सूची में नहीं है। आरजेडी के स्टार प्रचारक की सूची में मीसा भारती का नाम शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि तेजस्वी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी सिर्फ उनकी है। वहीं मंगल पांडे ने कहा है कि एक दिन परिवार अलग अलग कुनबे में बंट जाएगा। ऐसी पार्टियों का ऐसा ही इतिहास रहा है। जेडीयू ने कहा कि मीसा भारती का नाम स्टार प्रचारक में नहीं होना यही दर्शाता है कि पारिवारिक पार्टी के मुखिया लालू के परिवार में सत्ता की लड़ाई चल रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। न्यूज 18 को विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी दी गई है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए नाराज नहीं है, बल्कि प्रदेश नेतृत्व से इसलिए नाराज है, उनका क्षेत्र बदला जा रहा था। इस विषय में उनसे बातचीत तक नहीं की गई। बेगूसराय से सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार एनडीए पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बेगूसराय से उनकी उम्मीदवारी आमजन की मांग थी, ना कि पार्टी की। बेगूसराय से कन्हैया को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। प्रदेश प्रवक्ता ने दावा किया, बेगूसराय की जनता कभी भी राष्ट्र विरोधी कन्हैया को स्वीकार नहीं करेगी। शत्रुघ्न सिन्हा 28 से 29 को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होंगे। यह जानकारी कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने दी है। वहीं सांसद ने सुशील मोदी पर भी तल्ख टिप्पणी की। चतरा में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम रघुवर दास बीजेपी कार्यकर्ताओं का मिजाज टटोलेंगे। झारखंड प्रदेश बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि प्रदेश की सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। धनबाद में वो बीजेपी की विजय संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज सुबह वो धनबाद पहुंचे। लोहरदगा से तीसरी बार सुदर्शन भगत को बीजेपी का टिकट देने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी है। उन्होंने भी लोहरदगा से बीजेपी की जीत तय बताया है। लोहरदगा के कृषि विज्ञान केंद्र में स्किल डेवलपमेंट कैंप लगाया गया, जिसमें किसानों को बीज उत्पादन के आधुनिक गुर सिखाए गए। मुंगेर में जिला प्रशासन ने डाक विभाग के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया, जिसके तहत डाक विभाग ने मतदाता जागरूकता वाले मोहरों को चिट्ठियों पर लगाने का फैसला किया है। देवघर के सीमावर्ती बिहार के जमुई और बांका में पहले और दूसरे चरण के चुनाव को देखते हुए अंतर्राज्यीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। देवघर के एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया, पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सरायकेला समाहरणालय में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जहां छऊ कला से जुड़े चित्र भी लगाए गए हैं। आम लोग यहां सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं। अरवल जिला मुख्यालय में पुलिस ने दुकान से पीडीएस की 2 बोरी अनाज बरामद की है। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। गुमला के ग्रामीण इलाकों में अब तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति का इंतजाम नहीं हो पाया है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीण अब भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। पटना पुलिस की करतूत एक बार फिर सामने आई है। पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत जिन 40 लोगों को अभियुक्त बनाया है, उनमें 3 मृतक भी शामिल हैं। एफआईआर में शामिल नामजद अभियुक्तों में यदुनंदन शर्मा, विनाश कुमार और चंदेश्वर शर्मा के नाम शामिल हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। होली के दौरान मारपीट मामले में यह मामला दर्ज किया गया है। भागलपुर की मुजाहिदपुर पुलिस ने 13 लोगों पर कार्रवाई की। इनमें 2 मृतक भी शामिल है। सिटी एसपी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। मोतिहारी में दहेज की खातिर 2 बच्चों की मां की हत्या कर दी गई। बेटी की हत्या से नाराज परिजनों के साथ ग्रामीणों ने मोतिहारी सदर अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया। मृत महिला के परिजनों का आरोपी की शादी के बाद लगातार पति दहेज की मांग करता था। होली से एक दिन पहले भी महिला के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हुई। बिहार एटीएस ने पटना जंक्शन के पास से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों की पहचान बांग्लादेश के खैरुल मंडल और अबू सुल्तान के रूप में हुई। दोनों के संबंध ISIS और दूसरे आतंकी संगठनों से रहा है। कई दिनों से दोनों फर्जी वोटर कार्ड के सहारे गया और पटना में रह रहे थे। संदिग्धों के पास से अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की जेरॉक्स कॉपी भी मिली है।
दोनों संदिग्ध आतंकियों को एटीएस के विशेष मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर भेज दिया गया है। पूछताछ के लिए कोर्ट से पुलिस ने 15 दिनों को रिमांड की मांग की, जिस पर आज सुनवाई होगी। गोपालगंज में हथियारबंद अपराधियों ने हथियार के बल पर 2 युवकों से हजारों रुपए लूट लिए। वहीं विरोध करने पर एक युवक को चाकू मारा, उसे जख्मी कर दिया गया। खगड़िया के अलौली थाना के रतनाहा गांव के बहियार में एक बच्चा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चा एक दिन पहले घर से लापता था। छपरा के जलालपुर प्रखंड स्थित शंकर दयाल सिंह कॉलेज में प्राचार्य पद को लेकर खींचतान जारी है। प्राचार्य कक्ष पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें शिक्षकों को गंभीर चोटें आई हैं। वैशाली के महुआ में मारपीट में घायल शख्स की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। गुस्साए लोगों ने महुआ थाने का घेराव भी किया। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। राजधानी पटना की सुबह कुछ बदली बदली से नजर आई। रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। पटना वासियों को गर्मी से राहत मिली है। समस्तीपुर में एसडीओ कार्यालय के पास ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात होमगार्ड के जवान ब्रह्मदेव सैनी ने कांग्रेस महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रंजू सिन्हा पर बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया है। होमगार्ड के जवान ने नगर थाना में रंजू सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। होमगार्ड जवान का आरोप है कि ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए रंजू सिन्हा जा रही थी। रोके जाने पर उनसे बदसलूकी और मारपीट की गई। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा को आडवाणी और मोदी जी की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए। आरजेडी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि महामिलावट से सभी परेशान हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में उम्मीदवारों के चयन को लेकर हो रही देरी पर कटाक्ष किया। सोनपुर में रूडी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल परिवारवाद की वजह से उम्मीदवारों का चयन अभी तक नहीं हो पाया है। देश में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले नेताओं पर बिहार बीजेपी प्रवक्ता अफ्तर शम्सी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाली कांग्रेस की मंशा साफ हो गई है। वाल्मीकि नगर से जेडीयू के प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। उनके समर्थकों ने बिना अनुमति के जुलूस निकाल दिया। बीजेपी नेता अशोक अग्रवाल कटिहार से एनडीए के प्रमुख दावेदारों में से थे, लेकिन सीट जेडीयू कोटे में जाने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं। मुंगेर में आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जेडीयू प्रत्याशी ललन सिन्हा ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं से चुनावी महासंग्राम में जाने के लिए तैयारी की अपील की। पप्पू यादव ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पप्पू 28 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें 28 दिनों तक महागठबंधन में शामिल कराने के लिए भरमाया गया, लेकिन अब वो फैसला ले चुके, वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगाया। झारखंड आरजेडी अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी बीजेपी में शामिल हो गई। वहीं पूर्व विधायक जनार्दन पासवान भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि गिरिनाथ सिंह ने इस्तीफा देने के पीछे कारणों और पार्टी के निष्कासन के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद आरजेडी डैमेज कंट्रोल में जुटा है। गौतम सागर राणा को फिर से झारखंड आरजेडी की कमान मिली है। अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कोडरमा में राजनीतिक माहौल बदल गया। अन्नपूर्णा देवी के पाला बदलने के बाद राजद कार्यालय में जहां ताला लटका है, तो उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी है। आरजेडी छोड़कर बीजेपी के दामन थामने पर झारखंड बीजेपी के नेताओं में खुशी का माहौल है। पार्टी के नेता उषा पांडे ने कहा कि अन्नपूर्णा देवी बीजेपी के सिद्धांत को मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती देने के लिए पार्टी में आई है। जेवीएम ने दावा किया कि अन्नपूर्णा के बीजेपी में शामिल होने से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं अन्नपूर्णा के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी में उत्साह है। झारखंड सरकार के मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू पार्टी की ओर से गिरिडीह में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संसदीय दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को वाम दलों की चुनौती मिली है। कोडरमा और पलामू से माले ने उम्मीदवार उतार दिया है, तो वहीं हजारीबाग से सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता ताल ठोकेंगे। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। पार्टी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो की जीत को लेकर विचार विमर्श किया गया। जेवीएम नेता बंधु तिर्की ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कल कारखाना और विस्थापन के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। गिरिडीह में आयोजित महापर्व समारोह में बाबूलाल मरांडी
शामिल हुए। इस दौरान वो मादर के थाप पर भी झूमे। केंद्रीय राज्य मंत्री और लोहरदगा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सुदर्शन भगत ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही। गुमला पहुंचे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज झारखंड में 9 जगहों पर बीजेपी की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। बासुकीनाथ और चतरा में सिम रघुवर सभा में शामिल होंगे। धनबाद के जिला परिषद मैदान में भी आज बीजेपी की संकल्प रैली होगी, जिसमें बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी मंगल पांडे शिरकत करेंगे। रांची के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी अर्जुन मांझी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रांची में पार्टी कार्यालय में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कई दूसरे लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मिनिमम गारंटी योजना को लेकर जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस की योजना लोगों को भरमाने की है। देश पर 70 सालों तक राज करने वाले पार्टी को पहले इस तरह की योजना लानी चाहिए थी। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। दुलाल भुइयां जमशेदपुर की जुगसलाई सीट से जेएमएम के टिकट पर विधायक भी रह चुके हैं। अब उनके बीएसपी में जाने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के आखिरी दिन बड़ी संख्या में नॉमिनेशन हुए। नवादा से 18, गया से 14, औरंगाबाद से 16 और जमुई से 12 नॉमिनेशन हुए। वहीं नवादा विधानसभा के लिए 9 लोगों ने नॉमिनेशन किए। दूसरे चरण में किशनगंज से 2, कटिहार से 2, पूर्णिया से 5, भागलपुर से 4 और बांका से 10 ने नॉमिनेशन किए। नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए अंतिम दिन कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। जेडीयू के कौशल यादव तो महागठबंधन की तरफ से हम पार्टी के धीरेन्द्र कुमार सिन्हा ने अपना पर्चा दाखिल किया। नवादा लोकसभा सीट के लिए सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन कुमार ने पर्चा भरा, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी ने नामांकन किया। गया लोकसभा सुरक्षित सीट से एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी विजय मांझी ने नामांकन के बाद गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन किया। इस चुनावी सभा में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। दुलाल गोस्वामी ने कटिहार से एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री उनके साथ मौजूद थे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कटिहार से महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। कदवा विधायक शकील अहमद और मनियारी विधायक मनोहर प्रसाद भी उनके साथ मौजूद दिखे। भागलपुर से निवर्तमान सांसद बुलो मंडल ने राजद प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। वहीं बसपा से एमए इब्राहिमी, एसयूसीआई से दीपक कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नूरुल्लाह ने नामांकन दाखिल किया है। भागलपुर में तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी बुलो मंडल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी समेत कई नेता यहां मौजूद थे। औरंगाबाद लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी राम नरेश यादव ने नामांकन दाखिल किया। उनके बाद चुनावी सभा को उन्होंने वहां से संबोधित भी किया। नामांकन दाखिल नहीं होने पर समाहरणालय परिसर में कई प्रत्याशियों ने हंगामा किया। सदर एसडीओ और डीएसपी ने सभी को परिसर से बाहर निकाल दिया। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। प्रदेश कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की सभा कराने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय नहीं हो पाया। सपा सांसद जयप्रदा बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जयप्रदा बीजेपी में शामिल हो सकती है और साथ ही खबर यह भी है कि उन्हें रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने साफ किया कि वो राजनीति नहीं छोड़ रहे बल्कि और प्रचंड राजनीति करेंगे। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका जो 1.5 साल का समय है वो अगले 15 साल की तैयारी के लिए है। मुंगेर में चुनाव को लेकर एसपी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया ताकि चुनाव के दौरान हथियारों को और पैसों की तस्करी पर रोक लग सके। बांका में घर में आग लगी, करीब 10 घरों को इसने अपनी चपेट में लिया। आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। जहानाबाद शहर की पुरानी अस्पताल रोड में शॉर्ट सर्किट से निकले चिंगारी से कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग के लपटों को देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल प्रखंड में आग ने कहर बरपाया। थरबिटिया पंचायत के वार्ड 8 टोला मठ गांव में 10 घर जलकर राख हो गए। पटना स्पेशल ब्रांच में तैनात कांस्टेबल ने शराब के नशे में पत्नी और बेटी को गोली मार दी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी फरार है। बाघा में पुलिस ने 2 जगहों पर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और साथ ही एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अरवल बाजार से 61 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और धंधेबाजों के बारे में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।
पूर्वी चंपारण में नहाने के दौरान गंडक नदी में 3 युवक डूब गए हैं। इसमें एक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, वहीं 2 लोगों की तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में 101 करोड़ से अधिक की राशि लेकर एक नॉन बैंकिंग कंपनी फरार हो गई है। ग्रीन टच सोवरेन नामक कंपनी 2011 से यहां काम कर रही थी। अवैध रूप से बालू भंडारण के खिलाफ रोहतास प्रशासन कार्रवाई कर रही है। आज डेहरी में खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से डंप किए गए 39 ट्रक बालू को जब्त किया है। कैमूर में एक युवक ने पिस्टल के साथ यूट्यूब पर वीडियो डाला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर ससुराल पक्ष द्वारा एक विवाहिता की हत्या कर दी गई है। मामला शहर के विष्णुपत थाना के करसिल्ली मोहल्ले की। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में महिला इंदु देवी को गोली मारी गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए 3 में से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेखपुरा एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी में 4 उचक्कों को पकड़ा गया है। पूछताछ के बाद बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सिवान के मैरवा में एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने एक 3 साल की बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे बच्ची की घटनास्थल पर मौत हो गई। भोजपुर में ट्रक की ठोकर से स्कूटी सवार शख्स की मौके पर मौत हो गई, वहीं स्कूटी सवार एक अन्य शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। साहिबगंज में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें एसपी ने बिहार और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाने के साथ वाहन चेकिंग अभियान भी तेज करने का निर्देश दिया है। जामताड़ा में डीसी और एसपी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। डीसी ने मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। धनबाद में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। इस अभियान में दर्जनों गाड़ियों का चालान काटा गया और कई गाड़ियों से राजनीतिक पार्टियों के बोर्ड भी हटवाए गए। घाटशिला में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गाड़ियों की चेकिंग की गई। एक गाड़ी से 1,03,000 रुपए बरामद किए गए। हालांकि कार्रवाई के दौरान जब्त पैसों का कागजात नहीं दिखा पाया फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी। धनबाद के जरिया में बड़े पैमाने पर चल रहा अवैध लॉटरी के धंधे का खुलासा हुआ। पुलिस ने लॉटरी के साथ तमाम लोगों के साथ लॉटरी का संचालक पिंकल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। लोन नहीं चुकाने को लेकर धनबाद के जाने माने व्यवसायी सुमार प्रसाद साव के खिलाफ बैंक ने कार्रवाई की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कारोबारी के मनी ट्रांसफर स्थित आवास को सीज कर अपने कब्जे में ले लिया है।